नमो राघव। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जयंत्रा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। रेमेडीज़ चैनल पे मैं आपको मंगल के बारे में बताऊंगी कि जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको फर्स्ट भाव के मंगल के बारे में बताया कि मंगल की वजह से जब हम मंगला या मंगली होते हैं तो वह हर भाव के मंगल के में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या हमको उपाय करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए। तो इसी उसमें मैं सीरीज में मैं आज आपको फोर्थ भाव के मंगल के बारे में बताऊंगी। अगर आपने देखा कि आपके चार्ट में फोर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ तो अब तो भी आप मंगला या मंगली होंगे। उसमें और भी चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन यह सबसे मेन अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो चतुर्थ भाव का मंगल जो होता है, इसमें सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जिस व्यक्ति का चतुर्थ भाव में मंगल होगा उसको किसी से बदला लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर उसकी लाइफ में किसी ने कुछ कर दिया तो वह बदला लेने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, जिससे कि उसको काफ़ी परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त अगर मंगल चौथे का और केतु आठवें में बैठा हुआ है उसके चार्ट में, तो उस दशा में भी क्या होता है, किसी विडो लेडीज़ की वजह से उसकी लाइफ बहुत नर्क हो जाती है। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि किसी विधवा औरत की वजह से उसकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आएंगी, चाहे वह मान लीजिए किसी अफेयर में, ऐसे किसी व्यक्ति की पर्सन के अफेयर में पड़ जाए, या फिर कोई और हो जिसकी वजह से उनको दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपके जिनका चतुर्थ भाव का मंगल है उनके घर के सामने कोई पीपल का पेड़ है या बेर का पेड़ है, पीपल के पेड़ जिसकी टहनियाँ कटी हों अगर, तो और उनको दिक्कत आता है। तो अगर इस टाइप के कोई है तो और उसको समस्या आएगी उसके लाइफ में। इसके अतिरिक्त अपने ही खानदान वाले उसको बर्बाद कर देते हैं, यानी कि वह अपने घर से ही इतना ज़्यादा असंतुष्ट और परेशान रहता है कि उसका होल लाइफ परेशानी में ही जाता है। और इसमें करना क्या है कि सबसे पहला उपाय क्या करना है कि अगर इस टाइप की घटनाएं उसकी लाइफ में हो रही हैं जो मैंने अभी तक आपको बताया, तो उसको एक मिट्टी के पात्र में, यानी एक मिट्टी के घड़े में मधु भर करके, यानी शहद भर करके छत पर रख दें और मंगलवार के दिन उसे शमशान में जा करके दबा दें। मतलब एक मिट्टी के घड़े में आप शहद भर के रखिए और उसको किसी मंगलवार के दिन शमशान में ले जा करके उसको दबा दें। दूसरी बात है कि चिड़ियों को हमेशा मीठा चारा या मीठा दाना दें, मतलब कुछ भी मीठा डाल करके बना दें और उसको ले जा करके चिड़ियों को जिमाएं। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि ज़मीन खरीदने में, अगर चतुर्थ भाव का मंगल है आपका, तो ज़मीन खरीदने में आपको, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप ज़मीन वाइज बनाना चाह रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे उन्नति होती है जातक की। तो ये तो एक अच्छी न्यूज़ आपको मिली। इसके साथ अगर जो है अगर मैंने आपको जैसे बताया कि केतु भी अगर है, केतु भी साथ में अगर है, तो भाई और बेटी की वजह से वह आदमी बहुत बर्बाद हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, एक सबसे मेन जो बड़ा उपाय करना है आपको कि एक जो है डॉग, जो पेट आप पालते हो, उस तरीके से अगर आप पेट पाल रहे हो तो उसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों को आप लेकर के आए। पेट में डॉग हो और मेल और फीमेल दोनों हो, उसको आप अपने घर में पाल करके उसकी सेवा करें, तो आपका बहुत ज़्यादा बरकत होगी। तो इस प्रकार से चतुर्थ भाव का मंगल अगर है तो यह सारी समस्याएं उसकी आती हैं। वैवाहिक जीवन में तो अशांति रहती ही है, लेकिन यह मेन समस्या होती है कि अगर वो मंगला या मंगली है तो क्या क्या समस्याएं आएंगी। तो आज चतुर्थ भाव के मंगल के लिए हमने डिस्कस किया आपसे, इसके उपाय करके आप अपने मंगल को शांत कर सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए जिससे आपको वीडियोस मिलते रहें आगे के। और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट हमेशा पेड होगी और हमेशा व्हाट्सएप करके जो है अपॉइंटमेंट लीजिए, कॉल मत करिए। अपना ध्यान रखें और अपने मंगल को बैलेंस करने के लिए ये सारे उपाय करें। आपका दिन मंगलमय हो। नमो राघवाय।